सुप्रभात प्यारे बच्चों, जय हिंद सभी को। प्यारे बच्चों, पाठ योजना 7 है अर्थशास्त्र विषय का। पूर्व में मैं बता चुका हूँ आप लोगों को कि पहले विद्यालय का नाम रहेगा, जिस विद्यालय में आप लोग प्यारे बच्चों ट्रेनिंग कर रहे हैं। कक्षा लिखेंगे आप लोग, विषय अर्थशास्त्र का है ये। कालांश लिखेंगे, अवधि लिखेंगे, अवधि 30 मिनट की कक्षाएं चल रही हैं। दिनांक और प्रकरण में वैश्वीकरण रखा गया है। सामान्य उद्देश्य प्यारे बच्चों पूर्ववत इसलिए लिखा गया है क्योंकि पिछले कई लेसन प्लान में हमने सामान्य उद्देश्य बता दिए गए हैं। तो सामान्य उद्देश्य क्योंकि विषय के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होते हैं, वो विषय होते हैं, तो विषय चेंज नहीं हो रहा है, अर्थशास्त्र विषय ही चल रहा है। तो सामान्य उद्देश्य जो पहले बनाया गया है वही सामान्य उद्देश्य है। इसलिए ये कक्षा अध्यापिका ने क्या लिखा है, पूर्ववत लिखा है, मतलब पूर्व में जो सामान्य उद्देश्य था वही सामान्य उद्देश्य इसमें भी है। ठीक है, क्योंकि सामान्य उद्देश्य जो होते हैं प्यारे बच्चों वो चेंज नहीं होते हैं, परिवर्तित नहीं होते हैं, तो इसलिए आप यहाँ पर पूर्ववत लिखा गया है। विशिष्ट उद्देश्य में देखिए ज्ञानात्मक स्तर, बोधात्मक स्तर और प्रयोगात्मक स्तर। तो अब यहाँ विशिष्ट उद्देश्य में देखिए लिखा गया है, निर्धारित किया गया है कि बच्चे वैश्वीकरण का अर्थ जान सकेंगे। दूसरा है बच्चे वैश्वीकरण का अर्थ बता सकेंगे। बच्चे वैश्वीकरण का उद्देश्य लिख सकेंगे, ये ज्ञान स्तर पे है। बोध स्तर पर है कि बच्चे वैश्वीकरण के उद्देश्यों की सूची बना सकेंगे। बच्चे वैश्वीकरण की व्याख्या कर सकेंगे। बच्चे वैश्वीकरण के कारक को वर्गीकृत कर सकेंगे कि कितने कारक है उसका पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन बना सकेंगे। ठीक है, प्रयोगात्मक स्तर पर बच्चे विश्व स्तर पर मांग की जाने वाली वस्तुओं का उत्पादन करेगा। तो जैसे बहुत सारे ऐसे वस्तुएं होती हैं ना, जैसे घर पे उसके हो रहा है, जैसे कालीन विश्व स्तर पर किया जा रहा है, डिमांड भी होती है, तो बच्चे कहीं ना कहीं अपने माता पिता का सहयोग कर देते हैं, तो ये उत्पादन करेगा। या फिर बहुत सारे कृषि से संबंधित ही है, उसका भी उत्पादन वो कर देता है। बच्चे वस्तुओं का क्रय विक्रय करेंगे, कुछ जो सब्जी उत्पादन होता है ले जा करके मार्केट में उसको बेच सकेंगे ना, तो यही क्रय विक्रय है। बच्चे वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए यातायात का उपयोग करेगा। तो मतलब वो साइकिल से जा रहा है या फिर गाड़ी से जा रहा है, ऐसे वस्तुओं का वो उपयोग कर लेगा। ठीक है, अब प्यारे बच्चों सहायक सामग्री चित्र के माध्यम से समझाया गया है या चित्र की सहायता लिया गया है इस लेसन प्लान में। तो पूर्व ज्ञान होगा, यहाँ पे लिखा जाएगा बच्चे वैश्वीकरण के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। ठीक, पाठ प्रस्तावना का प्रस्तुतिकरण हमने बताया कि इसमें 3 कॉलम होते हैं, छात्राध्यापिका पहले क्रम संख्या, छात्राध्यापिका कथन और छात्र कथन। अब छात्राध्यापिका कथन में छात्राध्यापिका जो है वो बच्चों से प्रश्न करेंगी। पहला प्रश्न पूछा गया है कि बाजार से हमें क्या प्राप्त होता है। बच्चे बताएंगे विभिन्न प्रकार की वस्तुएं एवं सेवाएं, ठीक है, प्राप्त होती हैं। दूसरा प्रश्न पूछा, जब एक देश में कुछ वस्तुएं व सेवाएं न उपलब्ध हों तो वे इसे किससे प्राप्त करते हैं। बच्चे बताएंगे वो अन्य विभिन्न देशों से प्राप्त करते हैं। ठीक, विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध को क्या कहते हैं, तो बच्चे बताएंगे कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का निर्माण करना क्या कहलाता है, तो बच्चे यहाँ पर जवाब देंगे कि वैश्वीकरण कहलाता है, ग्लोबलाइजेशन ना। तो यहाँ पर बच्चे बता लेंगे। अब उसके पश्चात उद्देश्य कथन किया जाएगा कि बच्चों आज हम लोग वैश्वीकरण के विषय में अध्ययन करेंगे या चर्चा करेंगे, ऐसा उद्देश्य कथन छात्राध्यापिका द्वारा किया जाएगा। तो आप फाइल पे अपने इसी तरीके से लिख लेंगे। ठीक है, उसके पश्चात है प्यारे बच्चों प्रस्तुतिकरण। अब यहाँ पर प्रस्तुतिकरण स्टार्ट होगा, जिसके लिए कॉलम बनेगा शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका कथन, छात्र कथन और शिक्षण विधि और सहायक सामग्री। ठीक है, अब देखिए प्रश्न पूछ लिया गया। प्रश्न क्या है, विकासात्मक प्रश्न है। तो वैश्वीकरण क्या है समझाइए, बच्चे मौन हो जाएंगे। तो अब यहाँ पर टीचर क्या करेगा, अपना व्याख्या देना स्टार्ट करेगा। तो यहाँ पर क्या है, वैश्वीकरण का अर्थ बताएगा पहले। तो लिखा गया है शिक्षण बिंदु में वैश्वीकरण का अर्थ। देखिए, यह विभिन्न देशों के बीच विदेशी व्यापार एवं निवेश में तीव्र वृद्धि की प्रक्रिया है। इसी कारण से बाजार और उत्पादन केंद्रों का एकीकरण हुआ। बहुराष्ट्रीय कंपनियां वैश्वीकरण की
प्रक्रिया में प्रमुख भूमिका निभा रही हैं। विभिन्न देशों के बीच अधिक से अधिक वस्तुओं एवं सेवाओं का निवेश और औद्योगिकरण का आदान प्रदान हो रहा है। यह स्पष्टीकरण किया गया। छात्र कॉलम में लिखा जाएगा कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। शिक्षण विधि में क्या लिखा जाएगा? व्याख्यान विधि है। ठीक है, व्याख्यान विधि है। अब यहाँ व्याख्या देने के पश्चात बोध प्रश्न पूछ लिया गया कि बाजार और उत्पादन केंद्रों का एकीकरण कैसे हुआ। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न करने के पश्चात छात्र उत्तर देगा कि वैश्वीकरण से। अब बच्चे ने जवाब दिया तो छात्र ने प्रतिक्रिया यहाँ पर दिया कि बहुत अच्छा लिखा गया है। देखिए फीडबैक दिया गया। वैश्वीकरण में कौन कौन प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं? बच्चे बताएंगे बहुराष्ट्रीय कंपनियां। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पुनर्वलन कौशल का भी प्रयोग किया गया है, प्रश्नीकरण कौशल का भी प्रयोग किया गया है। तो पुनर्वलन यहाँ पे जो दिया गया है वो दिया जाएगा। ठीक है, अब बच्चों को नोट कराया जाएगा कि वैश्वीकरण को भूमंडलीकरण भी कहते हैं। अपनी कॉपी पे लिख लो। ठीक है, तो नोट के रूप में भी कराया गया है। उद्देश्य, अब अपनी व्याख्या में उद्देश्य बताया जा रहा है कि भारतीय संदर्भ में वैश्वीकरण के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। पहला, वैश्वीकरण का मुख्य उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना। जब ये बताया जा रहा है तो छात्र क्या करेंगे? छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और अपनी कॉपी में लिखेंगे। इसको क्या है? व्याख्यान विधि है। विकसित देशों में उपयोग की जा रही आधुनिक तकनीकों तथा बेहतर प्रबंधन व्यवस्था को भारत में लाने का प्रयास करना। ठीक है प्यारे बच्चों, अब उसके पश्चात देखिए इस तरीके से जो व्याख्यान है वो दिया जाएगा। व्याख्यान में जो उद्देश्य बताया जा रहा है, नेक्स्ट है तीसरा, विदेशी तकनीकों से उत्पादन एवं उत्पादन क्षमता में वृद्धि लाना तथा उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता में सुधार लाना। ठीक, चौथा है संस्थागत तथा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के माध्यम से आर्थिक विकास को गति प्रदान करना। पांचवा है भारतीय बाजार को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करना। अब जो बताया गया उसी से बोध प्रश्न पूछ लिया गया कि बच्चे ध्यानपूर्वक मेरे व्याख्यान को सुन रहे थे कि नहीं सुन रहे थे, इसीलिए अंतःक्रिया करने के लिए बोध प्रश्न पूछ लिया गया छात्राध्यापिका के द्वारा। तो वैश्वीकरण के कुछ उद्देश्य बताओ। अब बच्चा बताएगा कि आधुनिक तकनीक का उपयोग करना, विकास करना। अब पुनर्वलन दिया गया कि बहुत अच्छा। ठीक उसी तरीके से नेक्स्ट प्रश्न पूछ लिया गया है और छात्र ने उत्तर दिया है। ठीक है, अब जो उत्तर दिया ना, तो जो उत्तर दिया या हो सकता है बच्चे को क्या कराया गया, देखिए इस टीचर ने क्या किया है कि श्यामपट्ट लेखन कौशल करवाया है। मतलब इसको उत्तर को श्यामपट्ट पर बच्चे से लिखवाया है कि जो मैंने बताया था उद्देश्य, आकर के इसको जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश क्या है वो आकर के श्यामपट्ट पर लिखो। तो उसने क्या किया, श्यामपट्ट पे ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब उसके पश्चात देखिए तीसरी जो व्याख्यान है वैश्वीकरण का संभव बनाने वाले कारक को बता रही है। तो इस तरीके से कॉपी पे लिखा जाएगा। प्रौद्योगिकी, कंटेनर, सूचना एवं संचार ना, प्रौद्योगिकी का विकास किस तरीके से हुआ है ये बताया जाएगा। तो इसको आप पहले ध्यानपूर्वक देख लीजिए। ठीक है, इस तरीके से किया गया है। अब छात्राध्यापिका के द्वारा ये व्याख्यान दिया जाएगा। छात्र क्या करेंगे? ध्यानपूर्वक सुनेंगे। शिक्षण बिंदु में जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं छात्राध्यापिका उसको क्या करेगी? नोट कराएगी। ठीक है, तो क्या है विधि, क्या है? व्याख्यान विधि है। चित्र के माध्यम से देखिए बच्चों को सिखाया गया है, तो चित्र का भी प्रयोग किया गया है। ठीक बच्चों, आगे तक भी अब देखिए व्याख्यान जो है वो आगे तक भी चला हुआ है। इसमें बताया गया कि इंटरनेट के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी द्रुत गति से परिवर्तन हो रही है। दूरसंचार सुविधाओं जैसे टेलीग्राम, टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन इत्यादि का प्रयोग विश्व भर के एक दूसरे से संवाद करने में प्रयोग किया जाता है, जो कि संचार उपग्रहों द्वारा सुगम हुई है। इससे व्यापार भी आसान हुआ है, ये बताया गया और यहाँ पे बोध प्रश्न पूछ लिया गया है। ठीक है, अब पूछा गया है वैश्वीकरण के उत्प्रेरित करने वाले कुछ कारक बताइए। बच्चे बताए हैं यहाँ पर प्रौद्योगिकी, सूचना संचार प्रौद्योगिकी विकास ना। अब इसको क्या किया गया, इस प्रश्नीकरण को श्यामपट्ट लेखन पे लिखवाया गया है, बच्चों से इसका प्रयोग किया गया है ना। कंटेनर क्या होता है ये बच्चों से पूछा गया है और बच्चे उसका उत्तर दिए हुए हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अब मूल्यांकन प्रश्न पूछ लिया गया है कि जो पढ़ाया गया है पूरा का पूरा जो व्याख्या दिया गया उसी में से मूल्यांकन प्रश्न पूछा गया है।
मूल्यांकन प्रश्न पूछ लिया गया है, उसके पश्चात निरीक्षण कार्य किया गया, फिर लास्ट में गृह कार्य कर लिया गया, दे दिया गया बच्चों को गृह कार्य के। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों संपूर्ण लेसन प्लान बनेगा। ठीक है, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि जो सैंपट कार्य कर रहे हैं इसी पे आप चिपका भी सकते हैं। एक कलर आता है, कलरफुल जो स्टिकर है उसको आप चिपका सकते हैं, जो चित्र है यहाँ चिपका सकते हैं, या जो सैंपट पे महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं उसको भी आप यहाँ पे चिपका सकते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, तो ये पूरा लेसन प्लान है। समझ में आ गया सबको? तो इसी तरीके से फाइल पे आप अपने फाइल पे लिखेंगे। ठीक।